आप लोगों को आज की क्लास में इंग्लिश का सेशन कवर अप कराऊंगा। अभी आगे कम से कम 100 क्वेश्चंस एरर के मिलेंगे। सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट सीरीज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए करना कुछ नहीं है, आपको जाना है लर्निंग ऐप पर, वहां से आपको डाउनलोड करना है और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर और ईमेल आईडी करके पढ़ाई करनी शुरू करनी है। ढेर सारे टीचर्स अवेलेबल रहते हैं और तो और साथ ही साथ आपको सब्सक्रिप्शन लेते हो अगर एनडीए का, तो आपको एयरफोर्स और नेवी फ्री मिलता है और ऑल सब्जेक्ट्स एसेस कर सकते हो विथ एसएसबी। हमारे कंटेंट्स ओपन करने हैं तो मेरा कोड लगाकर ओपन कर सकते हैं। ये फॉलोइंग स्टेप्स दिए हैं क्विज ओपन करने के लिए कोड लगाकर। कोड है मेरा कृषि 007, कृषि 007, याद रखिएगा। और मेरी ढेर सारी क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप मेरा कोड लगाकर ओपन कर सकते हैं। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ का परचेज करते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलता है। 24% पर 24 मंथ के लिए भी 10% का डिस्काउंट मिलता है, याद रखिएगा। ये 9680 का ना पढ़ के 9712 पड़ता है अगर आप मेरा कोड लगाते हो। कोड है कृषि 007। मेरी बात समझ आई? कोड लगाने के बाद प्रोसीड टू पे करोगे तो 10% डिस्काउंट होगा। अगर मैं कहूं कि जो है मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको बहुत सारी फायदे हैं, तो उस पर पीडीएफ मिल सकता है, आपको ऑन डिमांड क्लासेस मिल सकती है, डाउट क्लियरिंग सेशन आपको मिल सकता है, आपको एक अपनी ग्रुप मिल सकती है पढ़ने वाले बच्चों की। सबसे बड़ी बात, असिस्टेंस मिल जाता है टीचर्स का। मेरे सारे के सारे लिंक क्लासेस के मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सब्सक्रिप्शन के बारे में कभी भी पूछना हो तो आप इसमें ग्रुप में मुझे बोल दो, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा कि कैसे लेना है, क्या करना, ठीक है। तो खैर चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग जो है क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन हाई लेवल के हैं, बहुत अच्छा जो है ग्रामर का सेक्शन कवर अप करेगा। टू द पॉइंट चलेंगे, रैपिड फायर में चलेंगे, ठीक है। बोला है क्वेश्चन की, वाओ लुक एट दैट, हाउ बुक्स डू यू हैव on your shelf? I have to tell you, it's quite a great collection. How many books do you have? यहां पर क्या आना चाहिए था? How much कि how many या how any या how some? तो याद रखिएगा, अनकाउंटेबल के लिए much लगाते हैं, और अगर काउंटेबल है तो उसके लिए many लगाते हैं। ऐसे समझो, अगर सिंगुलर है तो मच लगाते हैं और अगर प्लूरल है तो मेनी लगाते हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए था? हाउ, प्लूरल है के लिए क्या बताया था मैंने? मेनी लगेगा। तो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव हो जाएगा। वुड यू लाइक, देखो इंट्रोगेटिव तो है, अभी तक जो जानते हैं वो ये जानते हैं आप लोग कि एनी दिया नहीं है इसमें, ठीक है। तो वुड यू लाइक मच जूस, वुड यू लाइक टू सम जूस। वुड यू लाइक के साथ हमेशा क्या लगता है, इसको नोट कर लो कहीं पर, याद रखना। वुड यू लाइक ऑफर कर रहे हैं रिक्वेस्ट के साथ पोलाइटली, तो इसके साथ हमेशा क्या लगता है? सम। ऐसे याद रखो, वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक्स, तो याद रहेगा, ठीक है। तो सम लग जाएगा। हाउ मच मनी कि हाउ मोर मनी कि हाउ मेनी मनी कि हाउ ऑफन। मैंने कहा था मनी प्लूरल है कि सिंगुलर दिख रहा है यहाँ पर? सिंगुलर। तो मैंने कहा था सिंगुलर के लिए क्या लग जाता है? मच। अनकाउंटेबल नाउन है मनी। तो हाउ मच मनी डू यू हैव इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तेजी से सुनिए, सुनते सुनते याद हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आई ओनली हैव सम डॉलर्स कि आई ओनली हैव एनी डॉलर। क्या है? ओनली कह दिया ना। आई ओनली हैव लिटिल अ फ्यू। अब सुनो, लिटिल जो है बिल्कुल मच जैसे काम करता है। मच का अपोजिट होता है लिटिल। तो मच जैसे सिंगुलर के लिए अनकाउंटेबल लगता है, वैसे ही लिटिल भी। लेकिन फ्यू जो होता है वो मेनी का अपोजिट होता है। मेनी का मतलब बहुत ज्यादा, फ्यू का मतलब बहुत कम, और इसके बाद हमेशा प्लूरल आता है। अब इसी के पैटर्न पे बताओ, डॉलर्स में प्लूरल लिखा है ना, तो आई ओनली हैव
अ फ्यू डॉलर्स की अ लिटिल डॉलर्स? तो कॉमन सेंस कहता है कि प्लूरल है इसलिए अ फ्यू होगा, रूल कहता है कि फ्यू जब प्लूरल है तो फ्यू होगा। चलो बताना। आई वॉन्ट टू मेक ऑरेंज जूस, हैव यू गॉट, प्लूरल है, हैव यू गॉट। अब बताओ, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव के लिए साथ क्या है? हैव यू गॉट एनी ऑरेंजेस, कि हैव यू गॉट फ्यू ऑरेंजेस, कि हैव यू गॉट मेनी ऑरेंजेस, कि हैव यू गॉट मच? देखो मच तो होगा नहीं। अब मेनी, एनी और फ्यू में है, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो एनी लगा दो इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था इंट्रोगेटिव केस में एनी लग जाता है। नो आई डोंट हैव एनी, बट आई हैव। अब बताओ, पॉजिटिव है यहां पर, पॉजिटिव के लिए बताया था मैंने क्या लगता है, सम। निगेटिव या इंट्रोगेटिव के लिए क्या लगता है, एनी। तो विदाउट डोंट आया था इसलिए एनी लगा, यहाँ हैव आया था इसलिए एनी लगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। अब यहां पर पॉजिटिव है तो यस आई हैव सम एप्पल्स, प्लूरल है। आई बात समझ? तो सम हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। डिड यू गेट इट? अगला क्वेश्चन। देयर आर, मन में क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहो। देयर आर मेनी पीपुल ट्राइंग टू डू, कि मच पीपुल, लिटिल पीपुल, एनी पीपुल ट्राइंग टू डू द यू टू करेक्ट दिस वीक। बहुत से लोग हैं ट्राइंग टू गो टू यूके, यू टू कंसर्न कंसर्ट दिस वीकेंड। बहुत से लोग हैं, तो बहुत से लोगों के लिए बताओ, प्लूरल है, प्लूरल के लिए मच तो लगता नहीं, लिटिल तो लगता नहीं, एनी के लिए लगता नहीं क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो एनी लगेगा नहीं। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए लगता है, पीपल काउंटेबल प्लूरल है, मच काउंट प्लूरल के लिए लगता है, तो ये तीनों इलिमिनेट हो गया। एक ऑप्शन बचता है और वो क्या हो जाता है, मेनी। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ वाटर डिड यू, और रैपिड फायर की स्पीड में चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी गैलन्स ऑफ वाटर डिड यू ब्रिंग फॉर द ट्रिप? हाउ मेनी गैलन्स ऑफ वाटर डिड यू ब्रिंग फॉर द ट्रिप? आई जस्ट हैव, जस्ट मतलब बहुत कम होगा उसके पास, तो मच का सेंस तो होगा नहीं, और वैसे भी गैलन्स प्लूरल है। एनी निगेटिव के सेंस में लगता है, दो ऑप्शन कट गया। अब बताओ, गैलन्स के साथ अ फ्यू लगाएंगे कि अ लिटिल? तो क्योंकि गैलन्स प्लूरल है मैंने बताया था, तो अ फ्यू गैलन्स होना चाहिए था। आई बात समझ? मच गैलन्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि जस्ट मतलब बहुत कम है मेरे पास, और वैसे भी मच गैलन्स होता भी नहीं, गैलन्स प्लूरल है, मच नहीं मेनी गैलन्स हो सकता था। जेसिका स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर कार, नाउ शी हैज, नाउ शी ओनली हैज, मनी अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो मेनी और फ्यू नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के लिए लगता है। ओनली लगा हुआ, ओनली कम को दिखाता है कि ज्यादा को, ज्यादा को या कम को? तो बताएंगे ओनली सर कम को दिखाता है, तो आई हैव, शी ओनली हैज अ लिटिल लेफ्ट मनी टू पे फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। सोचो और बताओ। अगला क्वेश्चन। हाउ सम टाइम की हाउ मच टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है। हाउ मेनी टाइम होगा नहीं, और वैसे भी इंट्रोगेटिव है तो सम नहीं होगा, और मेनी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिंगुलर है। अब अच्छा, हाउ मच टाइम को हाउ एनी टाइम, तो हमेशा हाउ मच होता है, याद रखिएगा। कितना के बात कर रहा था, हाउ एनी नहीं होता, हाउ मच होता है। आई वॉज जॉगिंग इन द पार्क दिस मॉर्निंग एंड सॉ दिस डॉग कमिंग टू मी, कमिंग आफ्टर मी, कमिंग टुवर्ड्स मी, कमिंग बिलो मी, की कमिंग ऑन मी? मैं जॉगिंग कर रहा था, खड़े होकर कूदने को जॉगिंग कहते हैं, तो फिर वो आपके आफ्टर कैसे होगा? अगर आप चल रहे होते तब वॉकिंग के केस में वो आफ्टर लग सकता था। कमिंग टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी बात समझे? इट लुक्स लाइक ही वॉज गोइंग टू अटैक मी, अटैक ऑन मी नहीं, केवल अटैक एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रिपोजिशन नहीं लगता, बट ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू रीच आउट फॉर हिज ऑनर हु वॉज रनिंग राइट बिहाइंड मी। बारबरा, योर फ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू, अगेंस्ट इन द कार, above in the car, outside in the car, अराउंड इन द कार? किस पे टिक लगाया जाए, सोच के बताइए।
किस पे टिक लगेगा? छह सौ बारह के लिए कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। मन में ही कोशिश करिए। बारबरा, योर बॉयफ्रेंड इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड इन द कार। भैया, मैं घर में से बता रहा हूं कि बारबरा, योर बॉयफ्रेंड इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर वेट कर रहा है। इन द कार, कार में, तो बताएंगे वेटिंग आउटसाइड। आई हर्ड द ग्लास ब्रेकिंग नॉइज, शीशे के टूटने की आवाज इन द लिविंग रूम, एंड रैन टू सी व्हाट हैपेंड। अ पिजन फ्लू फॉर द विंडो, फ्रॉम द विंडो, बाई द विंडो की अगेंस्ट द विंडो। जब कभी भी विंडो की बात आ जाए तो फ्रॉम द विंडो एंड ब्रोक इट, विंडो से आया और तोड़कर चला गया। सुजैन, हु लिव्स इन दैट कॉफी शॉप प्लेस, कि ऑन दैट कॉफी शॉप प्लेस, कि बाई दैट कॉफी शॉप प्लेस, या फिर एट दैट कॉफी शॉप, केम ओवर टू विजिट यू दिस मॉर्निंग। सुजैन जो कि कॉफी शॉप प्लेस के आसपास रहती है, तो बाई लगाएंगे। आसपास का सेंस होता है बाई, लेकिन ठीक कॉफी शॉप पर रहती है तो एक्ट। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड माई डॉटर्स टू लुक एट बोथ साइड्स बिफोर रनिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, अलोंग द स्ट्रीट, बिसाइड द स्ट्रीट, अराउंड। देखो, जब कभी भी सड़क पार करने का सेंस हो तभी इधर उधर देखा जाता है। तो पार करने के लिए एक प्रॉपर वर्ड आता है, सब लोग जानते हो कि अक्रॉस द रोड होता है, अक्रॉस द स्ट्रीट होता है। जब आप सड़क के किनारे देख रहे हो तो दाएं बाएं इधर से इधर चल रहे हो तो अलोंग होगा, लेकिन जब पार कर रहे हो तो अक्रॉस होगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए था? अक्रॉस ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा। मेरी बात समझ आई? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन। माई हाउस इज अंडर द ग्रोसरी स्टोर, माई हाउस इज अंडर द ग्रोसरी स्टोर, या फिर ऑफ द ग्रोसरी स्टोर, कि अमंग द ग्रोसरी स्टोर एंड द गैस स्टेशन, कि बिटवीन। एंड लगा हुआ है ना, एंड के केस में क्या लगाते हैं? जरा सोचो और बताओ। माई हाउस इज बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड गैस स्टेशन। ये ग्रोसरी स्टोर है, ये गैस स्टेशन है, इन दोनों के बीच में मेरा हाउस है। तो राइट आंसर शुड बी बिटवीन। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature in Washington DC today is 8 degrees. Between zero, behind zero, कि below zero, कि beside zero? अब बताओ, जीरो से नीचे 18 डिग्री होगा, कि जीरो के बीच में 18 डिग्री होगा, कि जीरो के बिहाइंड, पीछे, या बिसाइड के बगल में? क्या होना चाहिए था? कॉमन सेंस क्या कहता है? तो बताएंगे कि बिलो जीरो, जीरो से नीचे। द कैट इज सिटिंग ऑन द वॉल, अंडरनीथ द वॉल, अबव द वॉल, की ओवर द वॉल? क्या होना चाहिए? जब स्पर्श हो जाता है, टच है, ऑन होगा। ओवर कब होता है? जब अनटच्ड है। जैसे ऐसे देखना, मेरे सिर के ऊपर हाथ है, टच नहीं है, तो ओवर माई हेड। लेकिन मेरे सिर पर हाथ है, अब टच हो गया, तो ऑन माई हेड। मेरी बात समझ गए? तो अब बताओ, बिल्ली दीवार पर बैठी होगी, टच होगी कि नहीं? तो बताएंगे ऑन द वॉल। आई बात समझ? अंडरनीथ क्यों होगा? क्योंकि दीवार के नीचे तो बैठ नहीं सकती, टेबल होता तो अंडरनीथ हो ही जाता। मेरी बात समझे? अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन. As soon as Bob heard his boss coming, he jumped. As soon as Bob heard his boss coming, he jumped his inside chair, under chair, for chair, down chair. ये कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा. He jumped down chair. रुको, ये हिज हटाकर, अगर रुको इसको सही करता हूं मैं, फिर करेंगे हम लोग. इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देंगे ना, सही हो जाएगा. देखो मैं बताता हूं, अब देखना. हिज को उठाया हमने, यहां कर दिया. जब उसने देखा कि उसका बॉस आ रहा है तो बॉब ही जम्प्ड, अपनी कुर्सी पर भागा और काम करने का नाटक करने लगा. तो ही जम्प्ड डाउन हिज चेयर, कि ही जम्प्ड फॉर हिज चेयर, कि ही जम्प्ड अंडर हिज चेयर, कि ही जम्प्ड इनसाइड हिज चेयर. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. तो कोशिश कर रहा हूं मैं आपको 30-15 सेकंड खुद करने की कोशिश करो. नहीं आता तो मैं बताऊंगा. तो याद रखिएगा, जब बॉस को देखा तो अपनी चेयर के लिए भागा, तो जंप्ड फॉर हिज चेयर होगा. फ्रेडरिक लिव्स ऑन टू द हिल, अप द हिल, अबव द हिल, या ऑन टू द हिल. हिल के ऊपर रहता था तो अनटू होगा कि ऑन टू होगा. वेयर ऑल द मैनिसन्स आर, कहां पर रहता. अप द हिल की ऑन टू द हिल कि अबव द हिल. क्या होना चाहिए था, किस पर टिक लगाओगे? मन में सोचो, कमेंट कर सकते हो तो करो. तो बताएंगे कि भैया लिफ्ट अप द हिल. अरे पहाड़ी के ऊपर रहता है ना, तो जब कभी पहाड़ी के ऊपर होगा ऑन टू तो होगा नहीं. ऑन टू मूवमेंट को शो करता है, अनटू जैसा कुछ होता नहीं. अबव मतलब पहाड़ी के ऊपर, स्पर्श नहीं होता. अप होगा, अप इज द राइट आंसर. Had I been able to go to school as a child, I would have learning how to. I would have के साथ V3 आना चाहिए था ना, कॉमन सेंस है. I would have learned, I would have had learned. had के साथ learned आना चाहिए था, तो ये तो गलत है. चलो, लर्निंग भी नहीं आएगा क्योंकि have के साथ V3 आता है. ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. तीसरा ऑप्शन कह रहा है लर्न होगा, तो गलत हो गया. क्यों? क्योंकि have के साथ तो V3 आता है. तो ना तो ये V3, ना तो ये V3, ना तो ये V3. एलिमिनेट हो जाने के कारण एक ही ऑप्शन बचता है, लर्नड बचता है. आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. आई वुड हैव के साथ V3 आएगा. सिंगड V3 नहीं है, संग नहीं है, संग है, तो संग होगा. बिल्कुल सही हो गया. एड्रेनियन शुड हैव नेवर लिविंग, शुड हैव के साथ V3 आएगा. लिविंग होगा नहीं, लेफ्ट होगा नहीं, लीव होगा नहीं, लीव्ड होगा नहीं, लीव्ड होता नहीं है, लेफ्ट होगा. क्योंकि लीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट. तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, लेफ्ट बचा. लेफ्ट इज द राइट आंसर. परहैप्स शी वुड हैव बीन बाई द डॉग है, मतलब पैसिव वॉइस है. पैसिव वॉइस में भी सब लोग जानते हो V3 लगता है. तो बताओ यहां पर V3 क्या है? बाइट, बिट, बाइटेड की बिटन. तो ये भी V3 नहीं है, ये भी V3 नहीं है, ये भी V3 नहीं है. बिटन इज V3. क्योंकि पैसिव वॉइस था इसलिए V3 लगेगा. क्योंकि यहां पर हैव था इसलिए V3 लगेगा. आई मेरी बात समझ? इस तरह से क्वेश्चन करेंगे जैसे मैं बता रहा हूं. अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन देखिए, बताइए. चले आगे चलें. इफ इट वॉजंट फॉर दैट मेडिसिन यू गेव मी, आई वुड हैव आ गया V3.
गेट का थर्ड फॉर्म गॉटन होता है कि गॉट होता है? इफ इट wasn't फॉर द मेडिसिन यू गेव मी आई वुड हैव गॉन अ लॉट वर्स। क्या वुड हैव गेट, गेट तो हो नहीं, गटेड जैसा कुछ होता नहीं। अब गॉटन या गॉट होगा। आई वुड हैव गॉटन अ लॉट वर्स, क्या वुड हैव गॉन? वुड हैव गॉटन होना चाहिए था। राइट आंसर क्या होगा? ठीक। लास्ट नाइट पास्ट टेंस को शो करता है। प्रेजेंट है हैव, ड्रीम प्रेजेंट है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। ड्रीमिंग पास्ट टेंस है नहीं। लास्ट नाइट पास्ट टेंस को शो करता है, इसलिए ड्रेम्ड होगा। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव के साथ V3 आता है तो फॉरगिव V2 है। फॉरगिव प्रेजेंट टेंस है, फॉरगिव प्रेजेंट टेंस है, तो हैव के साथ V3 आना चाहिए। V3 कौन सा है? फॉरगिवन इज द राइट आंसर। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? आफ्टर लुकिंग फॉर हिम ऑल डे जेरेमी फाइनली फाउंड हिज डॉग। छुपा हुआ पाया, अंडर अ केव। छुपा हुआ, किया हुआ V3 से बनता है। चोरी हुआ पर्स, तो लॉस्ट। ठीक है, मेरी बात समझे? V3 से बनता है। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। स्पोक वर्ड्स की स्पोकन वर्ड्स। ब्रोक चेयर, टूटी हुई चेयर, तो ब्रोक चेयर की ब्रोकन चेयर। क्यों ब्रोकन? क्योंकि V3 आता। तो छुपा हुआ था, छुपा हुआ का सेंस है तो V3 आएगा। और छुपा हुए के लिए क्या होता है? हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड सेकेंड फॉर्म है, हिडन V3 फॉर्म। हिट मतलब मारना, तो यहां पर छुपा हुआ का सेंस है, इसलिए V3 हिडन अंडर द होगा। आई बात समझ? आई वुड हैव आया, V3 आएगा। V3 आएगा तो टेक या टूक नहीं होगा, क्योंकि ये V1 है, ये V2 है। तो आई वुड हैव टेकन होना चाहिए था V3। आई बात समझ? हैड के साथ V3 आता है तो ये भी गलत है। टूक नहीं होता, टेकन होता है, तो टेकन इज द राइट आंसर। व्हेन ही फाइनली अराइव्ड हिज डेट हैड ऑलरेडी। व्हेन ही फाइनली अराइव्ड हिज डेट हैड के साथ V3 आता है, सब लोग जानते हो। तो ऑलरेडी वेंट होगा नहीं, गो होगा नहीं, गोइंग होगा नहीं, एक ऑप्शन बचा गॉन। कॉमन सेंस, एकदम प्योर कॉमन सेंस। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द बोर्ड मीटिंग वॉज कॉल्ड फॉर ड्यू टू। कॉल्ड ऑफ होता है ना, स्थगित कर देना के लिए बोलते हैं, तो कॉमन सेंस है कॉल्ड ऑफ होगा। कॉल्ड ऑफ मतलब पोस्टपोन कर देना, एडजॉर्न कर देना। पोस्टपोन कर देने को कॉल्ड ऑफ कहते हैं। आई बात समझ? माई फादर पुट 1,000 रुपीज, $1,000 as a deposit। $1,000, my father put $1,000 down on out in। किस पे टिक लगाया जाए? तो बताएंगे पुट आउट होगा। एज अ डिपॉजिट टू हेल्प माई सिस्टर परचेस, क्योंकि उसने दिया। जब कभी भी बाहर जा रहा है, आउट निकल रहा है, ठीक है, तो आउट होगा। पुट इन मतलब लेना, पुट ऑन का मतलब उठाना, पुट डाउन का मतलब रखना। एज अ डिपॉजिट पुट डाउन हो सकता था, लेकिन पुट आउट प्रॉपर ज्यादा अच्छा वर्ड आ रहा है। समझ गए? वैसे पुट डाउन भी ज्यादा सही आ रहा ना। पुट आउट, पुट डाउन, क्योंकि हाँ नीचे रख रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं। पुट डाउन का मतलब होता है रखना, तो सही है। आउट ना लगाकर आप डाउन लगाइए, वो ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है। आई हैव सम मटेरियल फ्रॉम विच आई कुड नॉक अप एन आर्टिकल, नॉक डाउन एन आर्टिकल इफ यू वॉन्ट मी टू। नॉक टुगेदर की नॉक ऑफ? देखो नॉक के साथ ऑफ भी आता है, नॉक के साथ डाउन भी होता है। नॉक डाउन का मतलब हरा देना, नॉक ऑफ का मतलब गिरा देना। किस पे टिक लगाया जाए? तो याद रखेंगे, ना तो हराना ना गिराना। नॉक अप,
ठीक है, एन आर्टिकल होगा ये। इसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं जो मैं करा रहा हूं। फ्रेजल वर्ब रटना पड़ता है, उसकी मीनिंग अलग निकलती है, उसको समझना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन आता है, द फाइनेंस डायरेक्टर हैज कम इन बैक ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, कम इन फॉर अ बैक ऑफ, टू अ बैक ऑफ की ऑन अ बैक ऑफ, किस पे टिक लगा है? सोचिए और बताइए। 634 क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था? बताएंगे, फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, फाइनेंस डायरेक्टर हैज कम इन फॉर अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म और हिज अनसक्सेसफुल, किस लिए? उसके क्रिटिसिज्म के लिए। द फैक्ट्री churns out thousands of pairs, churns off thousands of pair of low cost shoes every day। निकालती है, प्रोड्यूस करती है। churns into की churns out, देखो मेरे हिसाब से प्रोड्यूस करना के लिए आउट वर्ड बहुत प्रॉपर वर्ड आता है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या सही आ रहा, तो फिर मैं बताऊं कि सही आंसर क्या होगा। churns out एक प्रॉपर वर्ड है, किसी चीज के मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन को churns out कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। Low consumer demand has forced the retailer to mark a wide range of goods by as much 50%। अब बताओ, लो कंज्यूमर डिमांड कम है तो आपको छूट देनी पड़ेगी। अब बताओ, रिटेल टू मार्क ऑफ कि मार्क बैक की मार्क डाउन की मार्क अप, छूट दे रहे हो ना, तुम ऑफ लगाया जाता है, इतने परसेंट ऑफ। Mr. and Mrs. Jarrett must be making a fortune, they are clearly ranking up, ranking in, ranking on, ranking out, किस पे टिक लगा जाए? सोच के बताओ। जब कभी भी रैंकिंग निकाली जाती है, जब कभी भी रैंकिंग निकाली जाती है तो रैंकिंग इन होता है, याद रखेंगे। तो रैंकिंग इन और इतने ईयर्स, याद रखेंगे, रैंकिंग के साथ इन लगता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में याद रखेंगे इसको। आई बात समझ? The clothing manufacturers recently branched back into sportswear की branch off की branch in की branch out, branch in into तो होगा नहीं, सही तो लग नहीं रहा, किस पे टिक लगा दिया जाए? सोचो और बताओ। तो बताएंगे ब्रांच्ड आउट। ब्रांच आउट का मतलब होता है, ब्रांच्ड आउट मतलब होता है एक और अपनी वो शाखा निकाल के बड़े लेवल पे फैल गई। डिस्ट्रीब्यूटर्स विल प्रोबेबली bump up the price bump up the price of the software when the next version is released। अगला वर्जन आएगा तो महंगाई होगा, तो बम्प अप होना चाहिए था कि बम्प ऑफ होना चाहिए था कि बम्प ऑन होना चाहिए था कि बम्प आउट होना चाहिए? नाम से लगा ऊपर बढ़ेगा तो बम्प अप। कह रहा हूं ना, कुछ चीजें पढ़कर कॉमन सेंस से सही करी जाती। इस चीज को समझिए और प्रैक्टिस करिए, देखिए बहुत बेनिफिट होगा। बताइएगा। द डायरेक्टर वॉज ड्रम्ड of the office for life when it was discovered that she had been involved in a insider trading। अब बताओ वो क्या करेगी, भागेगी ना। तो डायरेक्टर वॉज ड्रम्ड अप की ड्रम्ड इन की ड्रम्ड ऑन की ड्रम्ड आउट ऑफ ऑफिस, ऑफिस के बाहर भागेगी जब वो पता चल गया कि पकड़ी जाएगी इनसाइडर, इनसाइडर ट्रेडिंग ट्रेडिंग के चक्कर में पकड़ी जाएगी तो वो बाहर भागेगी ना ऑफिस से। तो ड्रम्ड आउट ऑफ ऑफिस होगा, कॉमन सेंस कह रहा। There are many sorts of job, brands of jobs, kinds of jobs, forms of jobs in origin right now। देखो forms of job भी होती है, kinds of job भी होती है, sorts of job भी होती है, brands of job नहीं होती। अब या कमीशन ने क्या सोचा है इस पर, आपका दिमाग क्या कहता है कि ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है? देखो वस्तु होती तब आप sorts of कह देते तो चल जाता, लेकिन फॉर्म्स
फॉर्म्स और काइंड्स में से एक चुनना है। तो जॉब की कोई फॉर्म्स नहीं होती, काइंड्स होती है। याद रखिएगा, फॉर्म्स किसी भी वस्तु के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। शी रैन ओवर टू द कोमोशन टू फाइंड, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बताओ, टू नो अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, टू फाइंड मोर व्हाट वाज हैपनिंग, टू फाइंड व्हाट वाज हैपनिंग, फाइंड आउट व्हाट वाज हैपनिंग। फाइंड आउट मतलब पता लगाना, तो टू फाइंड आउट का सेंस ज्यादा अच्छा, बेटर है। इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आफ्टर सम टाइम विंस गेट टू नो, understand, understood to know. After some time Vince understood to know the university campus very well. कुछ समय बाद वो सीख जाएगा, सीख गया। देखो, got, understood, found। got to know the university कि understood to know, found to know कि learn to know। तो समझ जाने को बोलते हैं got to know। कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ पर got to know आना चाहिए था। आई बात समझ? Don't forget about your daughter's soccer game। Absolve, she will, sorry, don't forget about your daughter's soccer game। She will never forgive you, she will never excuse you, she will never exonerate you, she will never, क्या होगा, वो कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी अगर भूल गए तुम उसका सॉकर गेम। तो माफ इज द राइट आंसर। आई बात समझ? एक्सोनरेट का मतलब होता है क्षमा करना, दंड से क्षमा करना, ठीक है। तो यहाँ पर फॉरगिव वाला दंड है कि एक्सोनरेट वाला दंड है? आईपीसी की धारा होती तो एक्सोनरेट कर देते। अब पापा और बेटी की बात है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉरगिव। आई बात समझ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि व्हेन आई ड्रोव इनटू सीटल यस्टरडे टुमारो आफ्टरनून द environment was still cloudy, the climate condition was still cloudy, the climate was still cloudy, the weather was still cloudy। देखो, environment cloudy नहीं होता, climate 5 साल 10 साल 15 साल के लिए लंबा होता है, weather एक दिन वाला होता है, इसलिए क्या हो सकता है? weather। weather बहुत छोटा सा होता है, climate थोड़ा बड़ा होता है। तो climate कभी cloudy नहीं होता, हमेशा weather cloudy होता है and wet। आई बात समझ? I am worried about her because I'm worried about her because she is taking more pills than usual। She's eating more pills। She's munches या she munches। चबाते हैं, पिल्स को चबाया जाता है नहीं, खाया जाता है नहीं, ईट तो होता ही नहीं। जब कभी आप दवा लेते हो तो टेक या हैव किया जाता है, ठीक है। शी इज टेकिंग बिल्कुल सही है। आई एम सो बिजी, आई होप यू विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यू विल फॉरगिव माई मेसी ऑफिस स्पेस, यू विल ऑब्जॉल्व, एक्सक्यूज। देखो, यहां पर माफ करने वाली बात नहीं है। जैसे छींकते हैं तो फॉरगिव मी नहीं कहा जाता, एक्सक्यूज मी कहा जाता। या देखो, ये सब फैला पड़ा है, इसके लिए मुझे माफ करना, ठीक है। अब माफ करने के लिए एक्सोनरेट या एक्यूट तो नहीं यूज करेंगे, दंड संहिता तो है नहीं। अब इस तरह के माफ करने के लिए हम एक्सक्यूज यूज करते हैं, ना कि फॉरगिव। ही वॉज मैरिड 50 years लॉन्ग बिफोर कि 50 years लॉन्ग एगो, 50 years एगो कि 50 years बिफोर नाउ। तो जब कभी भी एक लॉन्ग पीरियड देता है, एग्जैक्ट नहीं देता, 15 साल 10 साल 20 साल, तो इसको एगो से बनाते हैं। आई बात समझ? इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। आई अवेक एट 6 o'clock, आई वेक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग एवरी डे। एवरी डे है ना, तो आई गेट अप फ्रॉम माई बेड। याद रखना, वेकअप से अच्छा गेटअप होता है, अवेक नहीं होगा। आई वेकअप, आई गेट अप, अब दोनों सही है। आई लीव माई बेड भी सही है, लेकिन प्रॉपर ज्यादा अच्छा इंप्रूव द सेंटेंसेस के फ्लो में, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग।
We decided to stay in beds, decided to be in our bed, stay in our bed, stay in bed, stay on our bed. अभी बताओ क्या लगाओगे टिक, मन में सोचो और बताओ. तो आवर ओवर नहीं लगाएंगे, आवर बेड नहीं होता कुछ, ठीक है. बेड है, वी डिसाइडेड टू स्टे इन बेड, आवर बेड मीन्स व्हाट, इसका सेंस ही नहीं बैठता. तो डिसाइडेड टू स्टे इन बेड होगा. दैट बुक इजंट इन राइट नाउ, बट वी कैन command one of you, instruct one of you, order one of you, book one of you. अभी तो यहां पर नहीं है right now. That book is not in right now. अभी है नहीं यहाँ पे मेरे पास. But we can command, we can instruct, we can order for you. तो नाम से ही लग रहा है order one for you हो जाए. Common sense. बोल रहा है कि I lent some great books from the library this past weekend. past tense है तो I borrowed क्या I lent. past weekend V2 से बनता है ना कि had से, तो ये eliminate हो गया. loaned जैसा कुछ होगा, लोन तो होगा नहीं, बुक कोई लोन पे थोड़ी लेता है. याद रखिएगा अगर आप किसी को दे रहे हैं तो lend, और अगर आप किसी से ले रहे हैं तो borrow. अब मुझे बताओ past weekend past tense हो गया तो lent, और borrow का क्या होगा borrowed. अब आप लाइब्रेरी से कोई बुक ले रहे हैं तो उसके लिए borrowed होगा. कॉमन सेंस. वी ऑलवेज स्टे एट द होटल बाय द मैरिना व्हेन वी गो टू सैन फ्रांसिस्को. जब कभी भी हम लोग सैन फ्रांसिस्को जाते हैं तो हम लोग मरीना बीच के पास रहते हैं. वी ऑलवेज स्टे, वी ऑलवेज लिव एट द होटल, वी ऑलवेज इनहैबिट एट द होटल, वी ऑलवेज रिसाइड एट द होटल. देखो रिसाइड भी सही लग रहा है, स्टे भी सही लग रहा है. अब होटल के लिए रिसाइड यूज करेंगे कि स्टे यूज करेंगे. घर होता तब रिसाइड यूज करते, होटल के लिए हमें नहीं लगता कि रिसाइड यूज किया है. रेसिडेंस से बना है जहां पर आपका परमानेंट है. होटल थोड़ी देर के लिए है तो वो स्टे है. इनहैबिट मतलब जहां परमानेंट रह रहे हैं, लिव मतलब जहां पर आप परमानेंट हो. तो ये तीनों तो कट गया. स्टे इज द राइट आंसर. आई हैवेंट हियर फ्रॉम एनीवन लेटली. आई हैवेंट, हैव के साथ क्या होगा थर्ड फॉर्म, तो हियर तो होगा नहीं. आई हैवेंट इन्फॉर्म फ्रॉम एनीवन तो होगा नहीं. आई हैवेंट हर्ड फ्रॉम एनीवन, मैंने अभी तक किसी से के बारे में सुना नहीं हाल फिलहाल में. तो लिसन के साथ टू आता है तो यहाँ कहीं टू था नहीं, तो इसलिए इसको हटा दो. यही एक बचा हर्ड, और हैव के साथ V3 सेक्ट भी बैठता है. मेरी बात समझ गए. अगला क्वेश्चन क्या कहता है सोच कर बताइए. आफ्टर द अटैक द वुमन calmed down quickly, he calmed down her anger quickly. अच्छा अटैक, आफ्टर द अटैक उसने अटैक किया, उसके बाद उसने अपने गुस्से को ठंडा किया. काम डाउन हर एंगर हो सकता है, चलो काम्ड डाउन, काम्ड हर फीलिंग्स. अटैक के बाद फीलिंग्स कहां, अटैक तो एग्रेसिव लोग करते हैं. काम हर एंगर, काम्ड हर एंगर की काम डाउन, काम्ड तो होगा नहीं. अब काम्ड डाउन क्विकली, काम डाउन हर एंगर क्विकली. दो ऑप्शन में फंस रहा है मैटर. जरा सोचिए और बताइए किस पे टिक लगाया जाए, काम्ड डाउन या काम्ड डाउन हर एंगर. जब हमने काम डाउन कह दिया तो एंगर कहने का कोई मतलब नहीं बनता. मेरी बात समझे. काम डाउन तो एंगर ही होगा ना फिर. मी एज सुन एज पॉसिबल, बताओ फोन कॉल मी कि कॉल मी कि कॉल अप मी, या टेलीफोन कॉल मी एसएपी. कैसे कहते हैं, इट्स अर्जेंट कैसे कहते हैं बताओ. फोन कॉल मी कि कॉल मी, कॉल अप मी कि टेलीफोन कॉल मी, किस पे टिक लगाया जाए. सब लोग जानते हो कॉल मी इट्स अर्जेंट. कॉल पीपुल, सॉरी पीपुल कॉल दिस प्लेस द फॉरबिडन फॉरेस्ट, कि पीपुल इंटाइटल दिस प्लेस, कि पीपुल नेम दिस प्लेस, कि पीपुल डिस्क्राइब दिस प्लेस. लोग इसको फॉरबिडन फॉरेस्ट बुलाते हैं, बुलाने के लिए क्या आना चाहिए था कॉल. पीपुल कॉल दिस प्लेस फॉरबिडन फॉरेस्ट. I have been so busy with new clients that I hired new staff just to persist, just to keep up, just to unkeep.
आई हैव बीन सो बिजी विथ न्यू क्लाइंट्स, मैं बिजी हूं इतना ज्यादा न्यू क्लाइंट्स के साथ, दैट आई हायर्ड न्यू स्टाफ, मैंने एक न्यू स्टाफ लगाया, किस लिए? केवल जस्ट टू परसिस्ट, जस्ट टू कीप अप। तो मुझे ऐसा लगा सपोर्ट करने के लिए ना, तो परसिस्ट ज्यादा सही आ रहा। क्या बोल रही पब्लिक? चलो, ये क्वेश्चन का आंसर होगा जस्ट टू कीप अप। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यू आर एन असेट टू आवर टीम, स्टे इट अप, रिमेन डूइंग इट, कीप इट अप, कंटिन्यू इट अप। तो जब कभी भी हम किसी को बोलें कि हम यू आर असेट टू आवर टीम, तुम अपनी टीम के लिए हीरा हो, कीप इट अप, तो क्या होगा? रिमेन इट डूइंग कि स्टे इट अप? क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस क्या कहता है? कीप इट अप कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वॉट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, it is difficult to understand what she sees in her job, what she observes in her job, what she looks in her job, what she distinguishes in her job. It seems very boring. यार उसकी जॉब तो बहुत बोरिंग है, पता नहीं उसे क्या दिखता है। What she observes, what she looks, what she distinguishes, कि what she sees, किस पे टिक लगाया जाए? सोचो और बताओ। तो बताएंगे क्या उसको दिखता है, दिखता है का सेंस है तो सीज होगा। People like this area a lot. Elder people like, older people like. The old people like, more elder people like. तो बताएंगे एल्डर मतलब खून का रिश्ता, ओल्डर मतलब बूढ़ा, पुराने लोग, पुराने का सेंस। एल्डर का मतलब होता है बड़े लोग। आप बताओ, बड़े लोग इस एरिया को पसंद करेंगे कि बूढ़े पुराने लोग इस एरिया को पसंद करेंगे? तो बताएंगे एल्डर नहीं, ओल्डर पीपुल। आई बात समझ? ओल्डर पीपुल लाइक दिस एरिया अलॉट। माई एल्डेस्ट ब्रदर इज रियली नाइस टू मी, मेरा सबसे बड़ा भाई। बताओ मैच्योरेस्ट, मोस्ट ओल्डर या मोर ओल्डर? तो बोलेंगे एल्डेस्ट, सब लोग जानते हो। आफ्टर विजिटिंग सेवरल गैलेक्सीज द एलियंस फाउंड देमसेल्व्स कैप्टिव, कैप्टिवेटेड बाई लाइफ ऑन वर्ल्ड, लाइफ ऑन द वर्ल्ड, लाइफ ऑन द अर्थ। देखो गैलेक्सीज मिक्स किया है, सोच कर बताना किस पे टिक लगेगा। मन में सोचो, आंसर दो। तो याद रखिएगा लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ होगा। क्यों? क्योंकि सेवरल गैलेक्सीज पे गए, एलियंस फाउंड देमसेल्व्स कैप्टिवेटेड बाई लाइफ ऑन द अर्थ ना होकर लाइफ ऑन अर्थ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। द अर्थ नहीं होगा जब स्मॉल अर्थ की बात। देखो अर्थ का मतलब समझो, अर्थ का मतलब अगर पृथ्वी है, ठीक है, तब द लगाओ। अगर अर्थ का मतलब पृथ्वी है तो द लगाओ, लेकिन अर्थ का मतलब अगर जमीन है, रहने, घर से रिलेटेड है, ठीक है, तब उसके साथ द नहीं लगता। तो यहां पर क्या हो रहा है? दे फाउंड देमसेल्व्स कैप्टिवेटेड बाई लाइफ ऑन अर्थ ना होकर घर के सेंस में है, तो यहां पर क्या आ गया? ऑन द अर्थ ना होकर ऑन अर्थ हो जाएगा। तो और क्वेश्चन क्या कहता है, और तेजी से चला जाए। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट कंट्रीज ऑन द अर्थ, इन द वर्ल्ड, ऑन द ग्लोब, ऑन द वर्ल्ड। भैया कंट्री कहां पर होगा? ऑन द अर्थ होगा ना। इट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट कंट्रीज ऑन द अर्थ, इन द वर्ल्ड भी हो सकता था, दोनों सही है। ऑन द ग्लोब नहीं होगा, ग्लोब पर थोड़ी कंट्री ढूंढने जाए। ऑन द वर्ल्ड नहीं होगा, इन द वर्ल्ड होता है। तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब इन ऑन द अर्थ या इन द वर्ल्ड में से कोई एक होगा। आप बताइए किस पे टिक लगाया जाए।
तो याद रखिएगा कंट्री ऑन द अर्थ नहीं होगा, कंट्री वर्ल्ड में होती है, ठीक है। तो इन द वर्ल्ड इज द राइट आंसर। आई नो इट साउंड्स अनरीजनेबल बट इट इज पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबल, इट कुड बी पॉसिबली, इट इज पॉसिबली। तो इट इज पॉसिबली नहीं होगा, इट इज पॉसिबली नहीं हो, पॉसिबली अलग कट गया। इट इज पॉसिबल दैट शी विल नेवर कम बैक, इट कुड बी पॉसिबल। देखो जब कुड कह दिया तो उसके साथ पॉसिबल नहीं लगता। बहुत से लोग कहते हैं कैन बी एबल, तो जब कैन कह दिया तो एबल नहीं लगता, कुड कह दिया तो पॉसिबल नहीं। तो इट इज पॉसिबल कह लो, ज्यादा अच्छा। इट इज पॉसिबल इज द राइट आंसर। किस पे टिक लगाओगे? तो इट इज पॉसिबल। मे बी पॉसिबल भी बहुत लोग बोलते हैं, नहीं जब पॉसिबल कह रहे हो तो मे या कैन लगाने का कोई मतलब नहीं। पॉसिबल कह दिया तो कैन कुड ना लगाओ, मे माइट ना लगाओ। मे बी पॉसिबल गलत है, लोग बोलचाल की भाषा में गलत बोलते हैं। एज सुन एज आई पिक्ड अप द रेयर ऑब्जेक्ट, इट पिक्ड अप था ना, V2 पास्ट टेंस। इट वाज नॉट टुगेदर, इट केम टू बी अपार्ट, इट केम अपार्ट, इट वाज इज सेपरेटेड। एज सुन एज आई पिक्ड द रेयर ऑब्जेक्ट, जब मैंने वो ऑब्जेक्ट उठाया वो अलग हो गया, टूट गया। इट वॉज नॉट टूगेदर, इट केम टू बी अपार्ट, जैसे ही मैंने उसे छुआ क्या हुआ? केम अपार्ट। ये तो गलत है, केम टू बी अपार्ट सही लग रहा है, और एक लग रहा है वॉज सेपरेटेड, दोनों सही लग रहा है। अब दोनों में से ज्यादा प्रॉपर कौन है, यही तो गेम है। तो सोचिए, बताइए, मन में सोचिए। चलिए मैं क्लीन कर दूं। देखो हो सकता है कि वॉज नॉट टुगेदर भी हो, केम टू बी पार्ट हो, केम अपार्ट हो, या वॉज सेपरेटेड। देखो इट वॉज सेपरेटेड अपने आप तो होगा नहीं, केम टू बी अपार्ट, इट केम टू बी अपार्ट तो सेंस बैठ नहीं रहा। सही समझो, सही आंसर जो होगा वो केम अपार्ट इज द राइट। इट केम अपार्ट, टूट गया। केम अपार्ट का मतलब होता है टूट गया है। इसकी इंग्लिश जाने रहोगे कि तो कभी गलत नहीं होगा। यू शुड कम टू आफ्टर, कम टू माई होम आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर लेसन। यू शुड कम ओवर आफ्टर, you should come into my home, get to my home. You should come to my home, you should come into my home, you should get to my home। जब खाली हो जाओ तो घर पे आना, तो गेट टू माई होम कहा जाता है, बोलचाल की भाषा है। मतलब ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर में गेट टू माई होम कहा जाता है, कम होम कहा नहीं जाता, पहले के जमाने में कम कहा जाता था। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था? गेट टू माई होम। जब खत्म हो जाए तो मेरे घर आ जाना, गेट टू द वर्क कहते हैं ना, वैसे ही। बोला कि आवर फ्रेंड्स who we haven't seen in a long time appeared in our home last night, came to our home last night, came in our home, came in नहीं होता, came के साथ to होता है, came by last night। बताओ जरा किस पे टिक लगाओगे, सोचो मन में। इतने सालों से नहीं दिखे। तो याद रखिएगा, जो इतने सालों से नहीं दिखा सडनली दिख गया लास्ट नाइट, तो उसके लिए केम बाई कहते, ठीक है। आई कीप माई फेवरेट रिंग लोअर देन द ड्रेसर, अंडर द ड्रेसर, मोर बिहाइंड द ड्रेसर, कि अंडर द बैक ऑफ द ड्रेसर। देखो ड्रेसर में रख रहे हो तो अंडर द ड्रेसर रखना चाहिए, मेरे हिसाब से अंडर द ड्रेसर होना चाहिए। लेकिन अंडर द बैक ऑफ द ड्रेसर भी हो सकता है, क्योंकि मेरी फेवरेट रिंग है। अब कमीशन किस पे टिक लगाता है, तो बताएंगे कि नहीं, कमीशन केवल अंडर पे टिक लगाता है, अंडर द ड्रेसर। वर्ल्ड नीड्स टू प्रिटेंड डिपेंड ऑन अदर एनर्जी सोर्सेज also beside oil and other natural resources, besides oil and other natural, likewise या beside। देखो beside का मतलब होता है के बगल में, और besides का मतलब होता है के अलावा। मतलब इसका
कि भैया ये जो वर्ल्ड है उसको और भी अदर एनर्जी रिसोर्सेज पे डिपेंड होना चाहिए बिसाइड्स ऑयल, ऑयल के अलावा और अदर नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा। तो अलावा का सेंस है ना, तो बिसाइड में एस लग जाएगा। अगर बगल का सेंस होता तो बिसाइड ही रहता। हर मदर इज डेड, कि हर मदर डेड, कि हर मदर डाइड। हर मदर वॉज डेड व्हेन शी वॉज जस्ट अ लिटिल। तो हर मदर वॉज डेड कि हर मदर डाइड। जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी मर गई, क्या बोलेंगे? जब वो छोटी थी तो उसकी मम्मी मर गई, तो बिल्कुल सही है, डाइड होगा, मर गई V2। इफ आई एम बैक, if my back starts, if my back starts acting, performing, acting, becoming bad, if my back starts acting होना चाहिए था ये, acting out, performing, acting up या becoming had bad। यार एचिंग होना चाहिए था, ये ऑप्शन काट दो। मेरी पीठ दर्द शुरू होगी तो एचिंग होना चाहिए था ना, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाऊंगा। शी वॉज होपिंग द टेरिबल आर्ग्यूमेंट would blow down before the wedding। She was hoping terrible argument would, ये जो भयानक और टेरिबल आर्ग्यूमेंट हो रहा है, it would blow away, blow over, carry away, blow down, बंद हो जाएगा वेडिंग से पहले। वो आशा कर रही कि जो बवाल चल रहा है बंद हो जाएगा। अब बताओ, ब्लो अवे दूर चला जाएगा कि ब्लो डाउन कि दब जाएगा? अब क्या सेंस सही बैठ रहा आपके हिसाब, सोचिए। देखो मैं सोचने का मौका जरूर देता हूँ, और हाँ याद रखिएगा कि ये दो ऑप्शन में से भी कुछ हो सकता है, मेरे कहने पर मत जाइए, अपना अकल लगाएंगे। शी वॉज होपिंग द टेरिबल आर्ग्यूमेंट वुड ब्लो ओवर। अरे भैया खत्म होने का सेंस है ना, खत्म होने के लिए ओवर कहा जाता है ना, न तो दूर चला जाएगा न तो दब जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म के लिए ओवर यूज करते हैं, तो ब्लो ओवर इज द राइट आंसर। आफ्टर द कार एक्सीडेंट बॉब हैड टू बिल्ड अप, बिल्ड फॉरवर्ड, बिल्ड मोर कि बिल्ड, मेक हिज इंड्योरेंस कि बिल्ड अप हिज इंड्योरेंस। इंड्योरेंस मतलब सहन शक्ति। ड्यूरिंग हिज रिहैबिलिटेशन क्लासेस, किस पे टिक लगाएंगे सोचकर बताओ। आफ्टर द कार एक्सीडेंट बॉब हैड टू बिल्ड अप हिज इंड्योरेंस, मजबूत बनाना होगा, बिल्ड अप इज द राइट आंसर। माई अंकल हैज अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी है मेरे अंकल की, एंड अ फर्ड चेस्ट, फरी चेस्ट, मेनी हेयर चेस्ट की हेयरी चेस्ट, हेयरी चेस्ट ज्यादा सही लग रहा। फर कुत्तों के होते हैं, ठीक है, जानवरों के होते हैं, फर्ड चेस्ट नहीं होगा, ये हमारे फर नहीं है, ये हमारे जो क्या है हेयर्स हैं, हेयरी चेस्ट होगा। देखो दाढ़ी बाल जिसके ज्यादा होते हैं उसके हार्मोन्स बड़े होते हैं, तो उनकी अगर दाढ़ी बड़ी थी तो हेयर भी होंगे चेस्ट पर। ड्यू टू हिज एज एवरीवन थिंक्स he should find a suitable mate and settle up, settle along, settle down। तो settle down कहा जाता है, settle down हो जाएंगे यार। The movie was very shocking because it is based on कि found through coming from a true story। it is based on कहा जाता है ना, is based on है true story पर। His speech was articulate and I asked him to expand about his ideas, expand on his ideas कि spread out his ideas कि make bigger। देखो जब कभी भी फैलाने का सेंस है ना तो spread out का सेंस आता है, spread out his ideas is the right answer। वैसे spread out का सेंस जो होता है ये मैं बता दूं वस्तु के लिए होता है, और आइडिया की बात कर रहा है तो बताएंगे I asked him to expand on his ideas। अब आइडियाज फैलाने के लिए मेक बिगर तो होगा नहीं, वस्तु तो है नहीं, मेक बिगर या एक्सपेंड आउट वस्तु के लिए, और आइडियाज के लिए एक्सपेंड अबाउट नहीं होता, एक्सपेंड ऑन, ऑन एंड ऑन, कीप इट ऑन, कंटिन्यू, ठीक, ऑन हमेशा कंटिन्यूटी को चेक करता है, एक्सपेंड ऑन मतलब फैलाते रहो। तो ये तीन को बताया, अगले वाला तीन को बताया, वो तीन तीन और को बताया, और ऐसे फैल जाए। आवर नैनी हैज ऑलवेज बीन
बीन और बीइंग दोनों एक साथ आएगा नहीं। बीन काइंड टू अस, बीन काइंडली टू अस नहीं, बीन के साथ वेरी काइंडली टू अस, काइंडली तो आएगा ही नहीं। तीन ऑप्शन तो काट दिया, एक ही तो उल्टा। और नैनी हैज ऑलवेज बीन काइंड टू अस, हमारे प्रति बहुत स्नेह रखती हैं। आई फेड अप विद द बुक क्विकली, आई बोर्ड विथ, याद रखिएगा, बिकेम बोर्ड, बोर्ड होता ही नहीं, फेड अप विथ कहा जाता। जब आप किसी चीज से बोर होते हो तो फेड अप विथ कहा जाता। द बॉयज गैदर्ड अ बंडल ऑफ हाउसेस, बंडल ऑफ बीड्स, बंडल ऑफ पीपुल कि बंडल ऑफ स्टिक्स। या कॉमन सेंस क्या कहता है बताओ, किस चीज का बंडल लेकर आए हैं बॉयज? तो बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का बंडल लेकर आए। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन करें। Over by the railroad tracks, over by the railroad tracks, there was a heap of stones, heap of stairs, फ्लावर्स या हाउसेस। अब बताओ, रेलवे ट्रैक पर आपको सीढ़ियां मिलेंगी, फ्लावर मिलेगा कि घर मिलेंगे या फिर स्टोन्स मिलेंगे? तो हीप ऑफ स्टोन्स होगा। कॉमन सेंस। इन द डिस्टेंस द ऑनलुकर्स कुड सी अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट हमेशा शिप्स का होता है, सीढ़ियों का नहीं, कीड़ों का नहीं, प्लेयर का फ्लीट नहीं होता। दूरी पर हमें खूब दूर से शिप्स दिखाई दे रही। मेरी बात समझे? लेकिन ऑन लुकर्स है, दर्शक है, दर्शक के लिए तो प्लेयर्स भी हो सकता था ना। अब सोचो, शिप्स लगाया जाए कि प्लेयर्स लगाया जाए? ऑन लुकर्स की वजह से गेम चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी शिप्स को हो सकता है कि दो दर्शक देख रहे हो, वहां से आ रही हो, तो शिप्स इज द राइट आंसर। एज शी लुक्स अप, या एज शी लुक्ड अप, जैसे ही उसने ऊपर देखा, शी सॉ अ फ्लाइट ऑफ, ऊपर देखा तो क्या दिखा होगा? ऊपर देखा होगा तो इंसेक्ट्स तो दिखे नहीं होंगे, बर्ड्स दिखी होंगी। फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, उड़ती हुई चिड़िया को फ्लाइट बोलते हैं, बैठी हुई चिड़िया को फ्लॉक बोलते हैं, याद रखना। तो फ्लाइट ऑफ बर्ड्स होना चाहिए। द फ्लॉक ऑफ शीप कि द फ्लॉक ऑफ ब्लैंकेट कि द फ्लॉक ऑफ शिप्स स्टेड टुगेदर, फ्लॉक ऑफ काउज। तो जहां तक मुझे फ्लॉक ऑफ शीप होना चाहिए था। भेड़ों का झुंड साथ साथ में रहता है। क्या बोली पब्लिक? अ स्वाम ऑफ, स्वाम समझते हो? इंसेक्ट्स, काउज गैदर्ड अराउंड द स्वैम। द स्वाम, स्वाम किसके लिए होता है? शीप के लिए होता है कि बर्ड्स के लिए होता है? सोच के बताओ। तो बताएंगे चींटी। स्वाम जो है वो चींटी, और चींटी है क्या? इंसेक्ट। इंसेक्ट के लिए क्या होगा? सम ऑफ इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द स्वैम्प। ठीक है, काउज नहीं होगा। काउज के ग्रुप को स्वाम्प नहीं कहते, बर्ड्स के ग्रुप को स्वाम्प नहीं कहते, शीप के ग्रुप को स्वाम्प नहीं कहते। अ क्राउड ऑफ, अब बताओ, क्राउड ऑफ लाइंड अप टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। अब बताओ, ये आदमी के लिए यूज हो रहा है ना, क्राउड ऑफ पीपुल होना चाहिए था। कॉमन सेंस। देयर वॉज अ लॉन्ग रो ऑफ, नियर द बीच, बीच के किनारे, लॉन्ग रो ऑफ काउज, लॉन्ग रो ऑफ इंसेक्ट्स, लॉन्ग रो ऑफ स्टेयर्स कि लॉन्ग रो ऑफ हाउसेज नियर द बीच? यार रो ऑफ हाउसेज सही लग रहा है, ढेर सारे घरों के झुंड को क्या बोलते हैं? मैं रहता तो हाउसेज पे टिक लगाता, क्योंकि बीच के किनारे चिड़ी तो होगी नहीं, बीच के किनारे कीड़ों के लिए रो तो यूज करते नहीं, बीच के किनारे काऊ के लिए रो तो यूज करते नहीं, तो घर ही होगा। बिल्कुल सही है। द हर्ड ऑफ kept eating as wind best passed, wind blew past them। कीप ईटिंग, खाते रहे क्या? हर्ड ऑफ क्रो नहीं होता, हर्ड ऑफ काउज हो सकता है, हर्ड ऑफ बर्ड्स नहीं होता, हर्ड ऑफ पीपुल नहीं होता यार। तो क्लियर सी बात है, चरने वाले जानवरों के लिए होगा हर्ड। एट द शो वी सॉ मेनी डिफिकल्ट स्कूल्स ऑफ बीट्स, स्कूल्स ऑफ फिश, याद रखना मछलियों के लिए क्या होता है?
स्कूल यूज करते हैं, शोल भी यूज करते हैं। कैटल के लिए स्कूल नहीं यूज करते, बर्ड्स के लिए स्कूल यूज नहीं करते, तो स्कूल मछलियों के लिए यूज करते हैं। तो 690 का आंसर क्या होगा? मछलियां। ठीक है। एक क्वेश्चन क्या कह रहा सुनो। द मैनेजर वॉज सरप्राइज एट हाउ मेनी थिंग्स रॉन कुड मेक एट वंस, कि डू एट वंस, कि मेड एट वंस। कुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो मेड और डिड दोनों नहीं लगेगा। मेड और डिड दोनों नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेक या डू होना चाहिए था। अब आप बताइए, कुड डू एट वंस होना चाहिए था ना, कुड मेक एट वंस होगा नहीं, शी मेक होगा नहीं क्योंकि शी मेक्स होता है, शी डू होता नहीं, शी डज होता है। अब बताओ, शी मेड हिम सोलेमन प्रॉमिस, शी डिड हिम प्रॉमिस। प्रॉमिस जो होता है वो मेड किया जाता है। हिज टीचर बेग्ड हिम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये दोनों कट जाएगा। तो हिज टीचर बेग्ड हिम टू मेक मोर एन एफर्ट, टू डू मोर एफर्ट। अब बताओ किस पे टिक लगा जाओगे? देखो, एफर्ट करने के लिए मेक एफर्ट आता है, याद रखिएगा, डू एफर्ट नहीं आता। बहुत से लोग सोचते हैं कि डू एफर्ट होता है, नहीं। वी हैड सो मच फन इन शिकागो, वी मेक, अच्छा वी हैड पास्ट टेंस है ना, तो मेक और डू से तो बनेगा नहीं, ये भी पास्ट होगा। वी मेड इट इन 3 days, हम लोगों ने, वी डिड इट 3 days, हम लोगों ने जो फन किया वो डिड किया कि मेड किया? फन मेड किया जाता है, मिस्टेक मेड की जाती है। द बिजनेस मेक, अब बताओ बिजनेस सिंगुलर है तो मेक्स या डज होना चाहिए था, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। द बिजनेस मेड अ लॉट ऑफ मनी कि डिड अ लॉट ऑफ मनी, तो मेड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसे कमाने को मेड मनी कहते हैं। आई बात समझ? लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं, फिर कहानी खत्म है। द यूनिवर्सिटी रीचेस डिपार्टमेंट stumbles upon something new and make a यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट स्टम्बल्ड, पास्ट टेंस है, तो मेक या डिड, तो मेक और डू तो होगा नहीं। एंड मेड अ बिग डिस्कवरी बिकॉज ऑफ इट, डू डिड अ डिस्कवरी तो होगा नहीं, मेड अ डिस्कवरी होगा। बोला कि हिज मदर फोर्स्ड हिम टू है, तो डिड और मेड तो होगा नहीं। टू मेक हिज होमवर्क कि टू डू हिज होमवर्क, अब होमवर्क के लिए तो डू ही आएगा ना, ये तो कॉमन सेंस है। मेरी बात समझे? अगला क्वेश्चन। नो मैटर हाउ हार्ड ही पुश्ड हिम, नो मैटर हाउ हार्ड ही पुश्ड हिम, ही कुडंट, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो डिड और मेड तो होगा नहीं। ही कुड नॉट मेक हिज सन डू दिस जॉब, कुड नॉट डू हिज सन डू दिस जॉब कि कुड नॉट मेक हिज सन, तो कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आएगी। लास्ट के 2 क्वेश्चन ध्यान से। द टीचर सजेस्टेड दे, द टीचर सजेस्टेड दे, सजेस्टेड है ना, दे मेड another exercise to understand कि जो they did another exercise to understand, किस पे टिक लगाया जाए? तो बताएंगे, टीचर सजेस्टेड, दे सजेस्टेड, पास्ट टेंस है ना, दे डिड एक्सरसाइज another exercise to understand, सही है, डिड होगा क्योंकि ये भी पास्ट है, तो डू मेक तो होगा नहीं। दे मेक another exercise, एक्सरसाइज मेक नहीं होता, एक्सरसाइज डू डिड होता है। वी ओनली हैव वन मोर पॉट ऑफ स्ट्यू, विल इट, हम लोग के पास केवल एक है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड और मेड कट गया, तो विल इट डू, विल इट मेक, क्या ये काम कर पाएगा? विल इट मेक, विल इट डू, तो बताएंगे कि विल इट डू इज द राइट आंसर, विल इट डू। इज दैट क्लियर? गॉट इट?